ये आईटी कंपनी है उसके रिगार्डिंग। फिर बोले कि कंपनी अभी शिफ्ट हो गई है बॉर्डर के पास है। फिर उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करवा के म्यांमार में भेज दिया जहाँ पे चाइनीज गैंगस्टर रहते हैं, और वहाँ पे हमें बंधक बना के रख दिया गया। दोस्तों, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस जैसे देशों में भारतीय युवाओं को साइबर गुलाम बनाकर उनसे साइबर फ्रॉड करवाने का मामला सामने आया था अभी कुछ दिनों पहले। इन साइबर गुलामों को म्यांमार और थाईलैंड से मुक्त करवाकर राजस्थान के 29 युवाओं को वापस लाया गया। उनमें डीडवाना जिले के भी 8 युवक जो है उन वहां से फ्री करवाए गए, वहां से मुक्त करवाए गए, जिन्हें पुलिस ने सकुशल उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस की पूछताछ में यह बात सामने आई है कि म्यांमार और थाईलैंड से मुक्त कराकर राजस्थान लाए गए युवकों को आईटी सेक्टर में अच्छी सैलरी पर जॉब का लालच देकर विदेश ले जाया गया। वहां इन्हें साइबर गुलाम यानी साइबर स्लेवरी जो है उसमें शामिल कर दिया गया, वो बना दिए गए। इन युवाओं को स्थानीय दलालों ने विदेश में ऊंचे वेतन का झांसा देकर, आपको बता दें, विदेश भेजा, जहां से उन्हें ठगी के अड्डों तक पहुंचाया गया। ये दलाल मोटी रकम लेकर न केवल वीजा और टिकट की व्यवस्था करते थे, बल्कि युवाओं को साइबर ठगों के हवाले कर देते थे। मुक्त कराए गए डीडवाना के एक पीड़ित ने बताया कि उसे कस्टमर सर्विस जॉब का बोलकर थाईलैंड भेजा गया था, जहां से उन्हें कंपनी के बॉर्डर के पास शिफ्ट होने की बात कहते हुए बॉर्डर क्रॉस करवाकर म्यांमार भेज दिया गया। यहां बड़े बड़े गैंगस्टर के स्कैम सेंटर चलते हैं, जहां उन्हें बंधक बनाकर रखा गया। वहां चारों ओर आर्मी तैनात रहती है, जो किसी को भी बाहर नहीं निकलने देती। यहां उन्हें 70 से 80 हजार रुपए हर महीने सैलरी का लालच दिया गया था और साइबर ठगी की ट्रेनिंग देकर उनसे साइबर फ्रॉड करवाया गया। उनसे लगातार 18 घंटों तक काम करवाया जाता और काम नहीं करने पर उन्हें यातनाएं दी जाती, जैसे उन्हें खाना नहीं दिया जाता या अकेले बंधक बना दिया जाता। मैं थाईलैंड के लिए गया था। बैंकॉक में बोला था जॉब है कस्टमर सर्विस की। ये आईटी कंपनी है उसके रिगार्डिंग। तो उन्होंने थाईलैंड जाने के बाद पिकअप किया, वहाँ पे एक रात उन्होंने रखा वहाँ पे गेस्ट हाउस में। फिर बोले कि कंपनी अभी शिफ्ट हो गई है बॉर्डर के पास है। तो वहाँ से उन्होंने मैसूर भेजा, मैसूर से फिर उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करवा के म्यांमार में भेज दिया जहाँ पे चाइनीज गैंगस्टर रहते हैं, उनके स्कैम सेंटर चलते हैं, और वहाँ पे हमें बंधक बना के रख दिया गया। वहाँ चारों ओर आर्मी रहती है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो कैसे आप आए हो? एम्बेसी में कांटेक्ट किए तो एम्बेसी में थाईलैंड गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया। फिर वहाँ से जो म्यांमार की फोर्स है बीजीएफ, उन्होंने हमें कंपनी में आके पूछा कि तुमको जाना है कि यहीं रहना है। हमने बोल दिया हमें जाना है। तो फिर उन्होंने कुछ दिन 25 दिन के लिए अलग जगह पे रखा। फिर इंडियन एयरफोर्स आई प्लेन, उनके प्लेन से हम दिल्ली लैंड किए। दिल्ली में सीबीआई से इंक्वायरी हुई, फिर यहाँ आए। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में म्यांमार थाईलैंड सीमा पर स्थित साइबर अपराध केंद्रों में फंसे 540 भारतीय नागरिकों को सफलतापूर्वक वापस अपने देश लाया गया है। इनमें से 283 नागरिकों को 10 मार्च 2025 को भारतीय वायुसेना के विशेष विमान द्वारा थाईलैंड के माईसोट से भारत लाया गया। इनमें राजस्थान के 29 और डीडवाना जिले के 8 युवकों को वापस स्वदेश लाया गया है। देखिए, राजस्थान के विभिन्न जिलों से विशेष तौर से जो डीडवाना कुचामन है, यहाँ से काफ़ी लोग विदेशों में अपना धंधा करते हैं, मजदूरी करते हैं। इसी के तहत कुछ लोग यहाँ से म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस इत्यादि देशों में गए थे। वहाँ पे भारत सरकार द्वारा करीबन पूरे जो कंट्री है उसमें करीबन 540 लोगों को वापिस लाया गया है। जब इनसे जानकारी हासिल की तो इसमें ये सामने आया था कि इन लोगों से वहाँ पर साइबर अपराध कराए जा रहे थे, और ये काफ़ी वहाँ पीड़ित थे। जब ये गवर्नमेंट के संज्ञान में ये चीज़ आई तो इनको यहाँ पर से वापस लाया गया है, और इसमें से करीबन 8 लोग हमारे ज़िले से थे, जो लाडनू एरिया के, कुचामन एरिया के, और आपके मकराना और खुनकुना एरिया के थे, जिनको हमने यहाँ लाके उनका मेडिकल कराया है। मेडिकल करा के उनके परिजनों को सुपुर्द किया है।